हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? तो जैसे कि सर आपको नोटिफिकेशन के थंबनेल से ही पता चल गया होगा सेशन के कि अपना एनवीएस में नॉन टीचिंग वैकेंसीज आई हुई हैं। नॉन टीचिंग बोल तो स्टेनो क्लर्क और अदर पोस्ट्स के लिए अपनी वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर पाएगा, है ना, इसमें एज कब से कैलकुलेट की जाएगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इन सब पॉइंट्स पर हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलो फिर अपना स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो ले लेते हैं पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही हम कवर अप करेंगे। तो सर इसकी बात हम करते हैं। तो ये अपना नोटिफिकेशन आ गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। चलो सर, तो देखते हैं इसमें हम कब से अप्लाई कर पाएंगे और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सर ये नोटिफिकेशन जो आया है आपका, अगर हम बात करते हैं तो नवोदय विद्यालय समिति बोले तो एनवीएस, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट बोले तो ये ऑडिटर, एएसओ, सही, सेक्शन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, स्टेनोग्राफर जो अपना मेन कवर अप करेंगे, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर। तो मतलब बहुत सारी पोस्ट कुल मिलाकर इसकी कितनी हो गई, 1800 समथिंग पोस्ट इसकी रहने वाली है। तो हम सर देखेंगे हमारी मेन मेन अलग कौन सी है। जैसे फीमेल स्टाफ की है तो इसमें 85 है जनरल की, टोटल कितनी है 1 to 1। इसी तरीके से अपनी सब अलग अलग है। जूनियर ट्रांसलेटर, अगर हम ट्रांसलेटर की बात करें तो टोटल पोस्ट है इसमें 4, जनरल के 2 हैं और अलग है। स्टेनोग्राफर पोस्ट नंबर 6 जो इसका पोस्ट कोड है स्टेनोग्राफर, इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, ओनली 23। स्टेनो की पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 23 हैं, लेकिन ओवरऑल करते हैं तो बहुत सारा है ना, लेकिन हमारा तो मेन जो है उसी को हम टारगेट करेंगे। तो इसमें अपनी स्टेनो की पोस्ट है ओनली 23। से इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो धीरे धीरे चलो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है अपना और क्या क्या इसमें मांगा गया है हमारे पास। तो सर ये आ जाता है इसका क्राइटेरिया हर एक वैकेंसी वाइज कि कौन से इसमें हमको क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो अपनी पोस्ट कोड क्या था 6, हमने क्या देखा था पोस्ट कोड 6, तो हमें 6 देखना है। तो हम चलते हैं 6 पर, 5 और अपना आ गया 6। तो देखो पोस्ट कोड 6 जो है अपना स्टेनोग्राफर, इसमें पेश कर रहेगा आपका 4। एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 27, मतलब 18 से 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में से इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए आपके 12th होना चाहिए, ओनली 12th, सही है। और इसके पास आपकी स्किल होनी चाहिए। डिक्टेशन जो होगा इसमें शॉर्ट हैंड का, तो वो कितना होगा, वो होगा सर 10 मिनट्स, सही है। 10 मिनट्स का डिक्टेशन रहने वाला है इसमें। हाई कोर्ट्स वगैरह की तरह नहीं होगा 5 मिनट का, कितना देर का रहेगा इसमें, 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। वेरी गुड मॉर्निंग विकास। और कितनी सर स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट। हिंदी की होगी या इंग्लिश की, तो ये दोनों की है। देखो यहाँ पर इंग्लिश वाले भी और हिंदी, मतलब ये जो 23 पोस्ट है, इस 23 पोस्ट पर दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश वाले भी, जिनकी हिंदी शॉर्ट हैंड है वो भी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी। क्लियर, तो मतलब ये दोनों की कंबाइंड पोस्ट है। अब इसका सर देखते हैं कि हमारा इसमें पेपर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलते हैं पेपर नंबर सिलेक्शन प्रोसेस में कि इसका सब्जेक्ट क्या रहेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो कि इसका जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो ऑल ओवर इंडिया रहेगा, क्योंकि एनबीएस की है ना। तो इसका कहाँ पर रहेगा, ऑल ओवर इंडिया ये आपका रहने वाला है एग्जाम सेंटर। आप जहाँ भी बिलोंग करते हैं तो अपने नियरेस्ट सिटी में आप इसका एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सर स्कीम ऑफ एग्जाम्स की, कि हमारा जो पेपर रहेगा उसमें क्या कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चंस आने वाले। तो पेज नंबर 18। चलो सर, तो ये अपना आ गया स्टेनो के लिए, पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो। तो स्टेनो के लिए हमारा क्या आएगा, फर्स्ट स्टेज, 2 स्टेज होंगी वो तो आपको पता ही कि पहले एक रिटर्न की होगी और फिर उसके बाद हमारा स्किल टेस्ट की होगी। तो सर अगर हम पहले स्टेज की बात करते हैं अपनी, तो पहले स्टेज में अपना क्या आने वाला है स्टेनोग्राफर का। तो आपके इंग्लिश में 3 पार्ट आएंगे, सही है, पार्ट 1 to 3। 1 पार्ट में क्या आएगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें आपके जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन आएंगे 20-20 मार्क्स के। टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे, 40। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका पार्ट बी, इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके, 30 क्वेश्चन जीके के होंगे, 30 ही नंबर के होंगे। फिर बात करते हैं सर
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें आपके आने वाले हैं। तो कंप्यूटर कितने मार्क्स का आएगा? 30। सही है। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं? 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। आपको कितनी ड्यूरेशन मिलेगी? 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट। और इसमें क्या है ना, आपका ऐसा नहीं, इससे डी टिप में क्या होता है, हर सेक्शन का पार्ट 1 to 3 का अलग अलग टाइम अलॉट होता है। इसमें ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल अपना एसएससी की तरह है। जैसे एसएससी का होता है ना कि आपको 2 घंटे मिले और आप उस 2 घंटे में जहां चाहो, जो सा सेक्शन चाहो, उसको विजिट कर सकते हो, रिविजिट कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा आपका। आप एक बार जानने के बाद उसको दोबारा से जा सकते हैं। सर आपकी क्लास इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लास कहाँ से लें? अपनी एप्लीकेशन है गो शॉर्ट हैंड क्लासेस, जिसका लिंक पिन किया हुआ है, तो आप इसमें से ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो है, इसमें 1 मार्च से एक बैच स्टार्ट हुआ उसी में। ठीक है सर, तो ये तो हो गया आपका प्री का। अब मेंस क्या हुआ? मेंस स्टेज 2। स्टेज 2 में होगी आपकी शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन बता ही दिया आपको, 10 मिनट का डिक्टेशन आएगा, 80 वर्ड्स पर मिनट से। इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे 50 मिनट ट्रांसक्राइब करने के लिए। कहाँ पर होगा? कंप्यूटर पर, टंगड़ मशीन पर नहीं होगा, कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी। और हिंदी वालों को कितने मिलेगा? 65 मिनट मिलेंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए से। तो इस तरीके से ये अपनी 23 पोस्ट जो है ये अपने सभी के लिए हैं। सही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। और आप अगर कोई और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए, तो आप दे सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके ये सब चीज़ें देनी होंगी। ठीक है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। बहुत सारी पोस्ट आई हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो आप अपने यहाँ पर अकॉर्डिंग जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और सर बात करते हैं अब अपना कि सर हमने ये तो ले लिया है ना, मान लो हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर हमारा सिलेक्शन, हमको शॉर्ट हैंड तो आती नहीं, तो शॉर्ट हैंड कैसे करेंगे? तो शॉर्ट हैंड के लिए अपनी एप्लीकेशन है गो शॉर्ट हैंड क्लासेस, जिस पर अपनी क्लासेस चलती हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी और हिंदी भी, दोनों शॉर्ट हैंड आपके पास अवेलेबल है। सर एपीएस के लिए 8 फरवरी वाला बैच लेना पड़ेगा? हाँ जी भाई, वो तो बेसिक बैच है ना खाली, उसके बाद तो आपको डिक्टेशन बैच लेना पड़ेगा। तो ये अपना इंग्लिश शॉर्ट हैंड का 1 मार्च को बैच स्टार्ट हुआ था, फाउंडेशन जो एकदम फ्रेशर्स है उनके लिए, तो आप ये वाला बैच ले लीजिए। जो रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, ये वाले से। ये दोनों रिकॉर्डेड बैचेस हैं। ये आपके प्रैक्टिस बैच है, ये दोनों रिकॉर्डेड, और ये 19 लाइव चल रहा है। तो आपका इसके बेसिक कंप्लीट करने के बाद ये लेना है। जो हाई कोर्ट को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए ये बैचेस है हाई कोर्ट के लिए। जैसे जजमेंट आते हैं तो जजमेंट। सर लाइव क्लासेस हैं क्या? हाँ जी, लाइफ ऑफ लेसन विद चर्चर, इसमें लाइव क्लासेस ही हैं। जो ये 1 मार्च वाला बैच है ना, ये वाला जो अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें लाइव बैचेस चल रही हैं। ये अपना 8 फरवरी वाला एपीएस हिंदी वाले शॉर्ट हैंड के लिए है, जो भी हिंदी शॉर्ट हैंड को टारगेट कर रहे हैं, तो फाउंडेशन बैच, उसके बाद ये डिक्टेशन बैचेज हैं। पहला आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, और फिर आपको ये करना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको बार बार बैचेस ना लेने पड़े, तो आपके कॉम्बो बैचेस हैं अपने, जो तीसरा ऑप्शन था, आप जैसे अपनी ऐप विजिट करोगे उस पर मिलेगा, तो आप इसमें ले सकते हैं कॉम्बो बैचेस। आपको देखो, अगर ये वाला बैच लोगे तो इसके बैचेस पे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा, KC10 मिलेगा, KC16 से। और इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? 8 महीने। कब से? जब से आप लोगे परचेज ऑफ डेट से। ठीक है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं, जो बैच चाहेंगे आप वो ले सकते हैं। अपना जितना पे करोगे उतना लर्न करोगे। ठीक, तो चलो फिर आज का सेशन होता है अपना ओवर। मिलेंगे नए सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।